हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह। आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट में, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं बता दूं आपको, यहां पे ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ा दूं और फिर बोलो आपको फी पे करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है यहाँ पे, है ना। ओके सर, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टोरियल पे फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फैक्टोरियल पढ़े थे, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जो हमारा एनसीईआरटी में फैक्टोरियल पे बेस्ड एक्सरसाइज है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है, वो आज हम लोग करने वाले हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो आ जाओ, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करना, फाइंड आउट करना है। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। फर्स्ट नंबर है हमारा, क्या निकालना है सर हमें? 8 का फैक्टोरियल क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल को अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 फैक्टोरियल। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइएगा। 8 फैक्टोरियल को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा 3 2 6, है ना। और वैसे मुझे एक बात बताओ, 6 फैक्टोरियल तक याद है क्या? यस सर। कितना होता है 6 फैक्टोरियल, बोलो, मैं याद करवाया हूं आपको। ये हो जाएगा यहां तक 24, यहां पे 120 और ये 720। ठीक है, 720। तो बस कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा है बुक वाला। हम लोग को ये चेक कर रहा है इसमें कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने आता भी है कि नहीं, यही ना सिखा रहा है। बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ये हो जाएगा सर 56। कितना हो जाएगा? 56 और इंटू 720। आ जाओ जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 72 इंटू 56 कर ले, कितना हो जाएगा सर? ये 12 और 43, और फिर इसको करेंगे तो 5 2 10, 36। ठीक है, तो ये 2 3 6 4 10 कैरी 1 0। ठीक है, तो यहां से आ रहा है 4 0 3 2, एक और 0 लगा दो, हो गया। मल्टीप्लाई से पूछ रहा था, देख रहा सामने वाला ये चेक कर रहा था कि हम लोग को मल्टीप्लाई आता भी है कि नहीं। लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन खत्म, है ना। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे इसके, है ना। अगर मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन देखूं तो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा है इससे कंपेयर में, है ना। सेकेंड क्वेश्चन आपको ना फंसा भी सकता है। कैसे? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल लिखा है, -3 का फैक्टोरियल, 4 -3 और माफ करना 1 का फैक्टोरियल 1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं हम लोग? क्या पढ़े हुए हैं बताइएगा? हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर m-n का फैक्टोरियल है तो आप इसको m का फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे, m फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल है तो आप इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये नॉट इक्वल टू है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या कहते हो? यस सर, m का फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल, m-n का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। मतलब फिर सर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली। 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल बताओ कितना होगा सर? 24। 3 फैक्टोरियल सर 6, कितना हो गया? 18 हो गया, खत्म, सिंपल हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, सेकंड पे चलते हैं, है ना। आ जाओ सेकंड नंबर पे आ जाओ। बताओ, इज पूछ रहा है क्या 3 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इक्वल होगा? बताओ क्या ऐसा होता है क्या, बताना जरा। m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, m प्लस n का फैक्टोरियल? नहीं सर, नहीं लिख सकते, आपने बताया है। तो क्या ये इक्वल होगा? हम बोलेंगे नहीं इक्वल होगा, लेकिन सामने वाले को लिखित में प्रूफ चाहिए। मतलब आप LHS RHS अलग अलग सॉल्व कर दो, बता दो उनको, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं सर? LHS में क्या है लिखा हुआ सर? 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 4 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल को जरा सॉल्व करके बताओ जरा मुझे। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा सर 3 2 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, है ना। ये कितना दे दिया सर? ये हो जाएगा अपने पास 30। LHS अपना 30 आ रहा है। ठीक है, RHS देखते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है सर? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको ना लास्ट की 2 क्लास पहले मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल याद करने। क्या आपने याद किया? आपने लिखा? आपकी कॉपी मेंशन है, लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो कमेंट करके बताना। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां तक तो सर आपको याद है सर, आप तो बताओ सर। तो देखो 6 फैक्टोरियल तो 120 720 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये तो 0 हो जाएगा, 7 इंटू 2 कैरी 1 50, ठीक है, ये हो गया। तो मुझे दिख रहा है यहां पे सो LHS नॉट इक्वल टू क्या, RHS, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो, क्या सर, नो 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। चमका सर, चमक गया। चलो लिखिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ। कितना सिंपल है सर, कितना सिंपल है, कैसे करेंगे बताओ। अच्छा मुझे बताओ ओपन किसको किया जाए, है ना। हम लोग काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए सर, हम लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आ गए ना सर, ये एक्सरसाइज लग रहा है क्या ही है सर, मतलब सर मुझे कोई सोए रहूंगा मैं, जगाएगा ना तो भी मैं इस एक्सरसाइज को कर लूंगा, ऐसा है क्या। जी सर। तो बताओ 8 फैक्टोरियल को खोलने में ओपन है, कहां तक ओपन करें सर, 6 तक करो। क्यों, क्योंकि सर देखो ना रास्ते में 6 फैक्टोरियल मिलेगा, हाँ उससे क्या होगा सर, अपॉन में भी 6 फैक्टोरियल है, हाँ, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो सर ये कैंसिल होगा ना, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, बहुत शानदार। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 56, 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 28। बोलो आया सर, आ गया, सिंपल। चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर, आगे चल के देखिएगा, इसके सामने में हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे, जब कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े हो तो जरूर बोलते सर ये क्या लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चे स्टूडेंट कॉम्बिनेशन पढ़े हुए तो जरा बताना तो ये क्या है, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे किया जाए, फोर्थ नंबर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए, हाँ जी सर किए हैं। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से सर, पहले तो क्वेश्चन लिख लें। यस, 1/6 फैक्टोरियल है, फिर प्लस में 1/7 फैक्टोरियल है, फिर इक्वल टू में x/8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मुझे बताओ सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है सर, 8 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद है सर 7, फिर 6 फैक्टोरियल है ना। तो किसको ओपन करने में फायदा है सर, 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लो। कहां तक ओपन करें सर, 6 फैक्टोरियल तक। क्या होगा सर, उससे कॉमन आ जाएगा। करवाया हूं ना, अगर आप लास्ट के 2 लेक्चर मेरा नहीं देखे इस पे फैक्टोरियल पे, तो प्लीज आप देख लीजिए वो, है ना। अगर वो दोनों देख लोगे ना तो ये एक्सरसाइज एकदम लप्पू सा एक्सरसाइज आपको लगेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना सर। चलो आ जाओ, अब इसमें देखते हैं 6 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं, और ये 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू में x, 8 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस में 1/7, ठीक है, इक्वल टू में सर x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर, क्या कैंसिल हो रहा है सर, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा 7 + 1 कितना होगा सर, 8, मतलब मैं 8/7 डायरेक्ट लिख दूं, यस सर, ठीक है, 1 मिनट इसको जरा अच्छे से लिख दूं, 8/7 इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, x/8 इंटू 7, कुछ कट रहा है सर, 7 फैक्टोरियल कट गया, तो यहां से x इक्वल टू आ गया 8 इंटू 8, मतलब कितना सर 64। आया तो एक अच्छा से स्माइल दीजिएगा, बोलो चमक गया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसके बाल भी बना देता हूं मैं। अगले क्वेश्चन पे चले, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, हाँ जी सर। चले नेक्स्ट पे, जी सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आ रहा है ना समझ में सबको, यस सर, सिंपल है ये। इसका ओपन 6 फैक्टोरियल तक जाने से क्या फायदा हुआ, 6 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको कुछ मत करो, उसको छोड़ दो, मतलब 6 फैक्टोरियल को छोड़ दिया, 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक लिखा, 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक लिखा, फिर क्या करो, कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, कैसे करेंगे बताइएगा, एक्सरसाइज का शायद लास्ट सवाल है सर, है ना, कैसे करेंगे बताओ। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। चलो पहला नंबर है, n की वैल्यू कह रहा है 6 रखो, और r की वैल्यू कह रहा है 2 रखो, रखते हैं। n की वैल्यू मैंने 6 रखा तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाओ, n माइनस r है, मतलब 6 माइनस 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में सर 4 फैक्टोरियल, कुछ कट रहा है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या आ गया सर 30 हो गया। आ जाओ सेकेंड नंबर पे आ जाओ। अगर मैं अब सेकेंड नंबर देखता हूं, सेकेंड नंबर में क्या है सर, n की वैल्यू मुझे 9 रखनी है, r की वैल्यू मुझे 5 रखनी है। तो n की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूं तो ये हो जाएगा सर 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाओ n माइनस r, मतलब 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में सर 4 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूं,
अब मैं क्या करूं सर, इसको कहां तक ओपन करूं, बोलो सर 4 तक ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है सर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया सर, तो ये हो जाएगा कितना, 9 8 72 72 है ना, इंटू ये हो जाएगा सर 6 5 30 इंटू 7 210 210 है ना, 210 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो ये 27 हो गया, और ये हो जाएगा 4 40 मतलब 2 7 4 11 5 1, तो ये हो गया 1 5 1 2 और 0, सिंपल। बोलो आया? तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया, ये जो सवाल दिया हुआ था ना उसमें ना मैंने एन और आर का वैल्यू बस रखा, नथिंग एल्स, इतना सिंपल था। लिखिए जल्दी से, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलो, समझ में आया सारे क्वेश्चंस को कैसे किए, क्लियर था, बहुत चिंदी सा एक्सरसाइज था ये, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आप अभी तक मैं उम्मीद करता हूं आपने पहला लेक्चर देखा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, उसके बाद मैंने 2-3 लेक्चर लेके आया, किसको लेके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे क्वेश्चन बेस्ड लेके आया, फिर मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाया, फिर फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन का मैंने 2 लेक्चर लेके आया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज पे आए हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने करवा दिया है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमुटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यस सर, वी आर एक्साइटेड। चलिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।